बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक नौजवान रहता था। वो बहुत ही मेहनती था, लेकिन किस्मत उसकी कभी साथी नहीं बनी। वो एक सेठ के घर नौकर था। सुबह से रात तक काम करता, पर बदले में सिर्फ 2 वक्त की रोटी और पुराने कपड़े मिलते। अरे ओ रामू के बच्चे, कहाँ मर गया? थोड़ा सा काम करते ही भाग जाता है। काम चोर तई का, जल्दी से आ इधर। रामू बेचारा भाग के जाता है। जब देखो तू काम चोरी करता है, काम खत्म होता नहीं, तू पहले ही भाग जाता है। अभी तो करके आया था, मैंने सोचा थोड़ी सफाई कर लूं। सामने मत बोल मेरे आया बड़ा। वो कपड़े कौन धोएगा? उसके लिए तुझे अलग से बोलना पड़ेगा। हमने ही तुझे सर पे बैठा के रखा है। चल जाके कपड़े धो। रामू को सुशीला बहुत परेशान करती थी और धनी राम जब घर आता तो उससे भी शिकायत करती। मैं तो सारा दिन काम करके थक जाती हूँ और वो रामू पता नहीं कहाँ रहता है। मैं तो तंग आ गई हूँ उससे। आप उससे कुछ कहते क्यों नहीं? आपने उसको बहुत सर पे बैठा कर रखा है। इतना मत बिगाड़ो उसको। तुम भी ना सारा दिन उसके पीछे पड़ी रहती हो। घर का काम करता है और दुकान का भी करता है बेचारा। इतना मत सताया कर उसको। ऐसा ना हो कि हमें छोड़ के चला जाए। आखिर हम उसे देते ही क्या है? जाता है तो चला जाए, इसका मतलब मैं उसको कुछ ना बोलूं। ठीक है, करो अपनी मनमर्जी। सुबह घर का काम जल्दी करवा के उसे दुकान भेज देना। रामू का सपना था कि उसके पास भी एक दिन अपना घर हो, अपनी दुकान हो और इज्जत की जिंदगी जी सके। लेकिन गरीबी और हालात ने उसे हमेशा झुका कर रखा। तुम्हारे सेठ जी ने तुम्हें जल्दी दुकान बुलाया है। घर का काम जल्दी से करो और दुकान जाओ। और हाँ, दुकान का काम जल्दी से निपटा के घर आ जाना शाम को। और भी बहुत काम है और कोई बहाने मत बनाना। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। रामू सुशीला की बातों से तंग आ जाता है और उदास हो जाता है। फिर चुपचाप दुकान चला जाता है। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या है, कभी घर का काम, कभी दुकान का काम। ऊपर से इनके ताने सुनो, लगता है भगवान मेरी किस्मत लिखना ही भूल गया। लगे रहो रामू बेटा। शाम होने के बाद जब धनी राम घर आता है, उस नौकर को आपने सारा दिन दुकान में अटका के रख लिया। आपको पता नहीं घर में कितना काम रहता है। उसको तो बस यही चाहिए। अरे तुम हर वक्त गुस्सा क्यों करती हो? आज दुकान में ज्यादा काम हो गया, इसीलिए वो नहीं आ सका। और फिर सुबह घर का सारा काम निपटा के तो गया था बेचारा। ठीक है, करो उसकी तरफदारी। मैं तो हमेशा गलत ही बोलती हूँ। सुबह होते ही रामू जंगल में लकड़ियां लाने चला जाता है और जंगल पहुंचते ही उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है। मैं जादुई तोता हूँ, मैं जानता सब कुछ हूँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई दिख भी नहीं रहा। कौन है? फिर रामू की नजर एक तोते पर पड़ती है जो झाड़ियों में फंसा होता है। रामू उसको बाहर निकालता है। तुमने मेरी जान बचाई। मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ, मैं एक जादुई तोता हूँ और बोल सकता हूँ। अगर तुम सच में जादुई हो तो मेरी गरीबी दूर कर दो। मैं तुम्हें अमीर तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता दिखा सकता हूँ जिससे तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। क्या तुम तैयार हो? हाँ बोलो। तुम मुझे अपने साथ सेठ जी के घर ले चलो और अपने सेठ जी के सामने मेरी तारीफ करना और कहना कि ये तोता भविष्य बता सकता है, बाकी मैं संभाल लूंगा। रामू तोते को अपने साथ घर ले आता है। मेरे दोस्त, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें कल सेठ जी से मिलवाऊंगा, संभाल लेना। सुबह होते ही रामू तोते को सेठ के पास ले गया। सेठ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? ये एक जादुई तोता है और भविष्य बताता है। अगर आप चाहो तो इससे कुछ पूछ सकते हो। क्या मजाक कर रहे हो? तोता भविष्य बताएगा? लगता है तुम्हारी अभी तक नींद नहीं उड़ी। जाओ जाके अपना काम करो। आज आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा और आपकी दुकान के सारे कपड़े बिक जाएंगे और आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। अच्छा, देखते हैं क्या होता है। धनी राम सोच में पड़ जाता है और शाम को खुश होके घर आता है।
अरे रामू, जो तुम्हारे तोते ने कहा वैसा ही हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे तोते से और भी भविष्यवाणी करवाओ ना। तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है सेठ जी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप मुझे अपना साझेदार बनाते हो तो जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। ठीक है, आज से तुम मेरे साझेदार हो गए। अब तो खुश हो। धनीराम रामू को अपना साझेदार बना लेता है और अपने घर चला जाता है। क्या उस 2 कौड़ी के नौकर को आपने अपना साझेदार बना लिया? आपका दिमाग तो ठीक है। उसके वजह से ही आज हमें इतना फायदा हुआ है। अगर मैं उसको अपना साझेदार नहीं बनाता तो हमें आगे और फायदा कैसे होता। उसके पास जो तोता है वो उसी की सुनता है। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल जाती है। अरे भाई, क्या तुमने सुना है? धनी राम के नौकर के पास एक तोता है और वो भविष्य बताता है। हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन एक तोता भविष्य कैसे बता सकता है? ये तो चमत्कार हो गया। उस नौकर की तो तकदीर ही बदल गई। तभी रामू के पास एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है। सुना है तुम्हारा तोता भविष्य बताता है, क्या ये सच है? और अगर सच है तो मुझे कुछ पूछना है। ठीक है सर, आपको जो पूछना है पूछ सकते हो। मैंने अपनी बीवी के लिए एक बहुत कीमती हीरो का हार खरीदा था, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गुम हो गया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो हार कहाँ मिलेगा? वो हार आपको आपके बगीचे में जो आम का पेड़ है उसके नीचे थोड़ा खुदाई करने पर मिल जाएगा। अगर वाकई में ऐसा है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ। मेरी बहुत सारी फैक्ट्री हैं, इस गांव में भी और शहर में भी। मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें अपना मैनेजर बनाऊंगा। क्या तुम चलोगे? रामू ने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया और उस बिजनेसमैन के साथ उसके घर चला जाता है। तुम्हारे तोते ने तो कमाल कर दिया। जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। आज से तुम मेरे मैनेजर हो। खुश रहो। ओके। वक्त अपनी रफ्तार पकड़ता है और रामू बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। अब उसके पास खुद का घर होता है। अगर मैं उस दिन जंगल में तुम्हारी जान नहीं बचाता तो आज भी किसी के घर झूठे बर्तन धो रहा होता। तुमने तो मेरी किस्मत बदल दी दोस्त। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे। रामू, अब तुम्हारी किस्मत बदल गई है। अब मैं जा रहा हूँ। किसी और जरूरतमंद की मदद करनी है, लेकिन याद रखना, इंसान की मदद करने का फल हमेशा मिलता है। ठीक है मेरे दोस्त, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारी बहुत याद आएगी। रामू ने तोते को नम आंखों से विदाई दी। तो इस तरह तोते ने रामू की किस्मत बदल दी और चला गया किसी और की मदद करने। ये कहानी सिखाती है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। किसी की मदद करने से किस्मत भी पलट सकती है और जो इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है, भगवान उसकी मदद जरूर करता है।